नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म और मोक्ष में। दोस्तों, बचपन से हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ये सुनते आए हैं कि जब भी पूजा हो, जब भी कोई पाठ हो या कोई भी मंत्र बोल रहे हो तो उसे बीच में नहीं छोड़ते। और अगर ऐसा हो जाता है कि हम मंत्रों को बीच में छोड़ दें तो हमें घर वालों से डांट पड़ती थी और आज भी पड़ती है। वो हमें ये कहते हैं कि ऐसे मंत्रों को, ऐसे पाठों को बीच में छोड़ने से पाप लगता है। तब भी हमारे दिमाग में ये सवाल आता था और आज भी हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि अगर हम आधे मंत्र पढ़ रहे हैं तो भगवान को बुरा क्यों लग रहा है? आधे मंत्र पढ़ने पर हमें पाप थोड़ी लगेगा, हमने कुछ बुरा थोड़ी बोला है। ये प्रश्न हमारे सामने हमेशा खड़ा होता हुआ आया है और आज भी होता है। तो आज की इस वीडियो में स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ लॉजिकली और साइंटिफिकली हम इस प्रश्न का जवाब देंगे। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में आपको इस धर्म और इस सभ्यता पर गर्व होगा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मैं हूं ऋषि तावणी और शुरू करते हैं आज की ये बात। दोस्तों, हमने हमारे ग्रंथों में पढ़ा है कि हजारों साल पहले बड़े बड़े ऋषि मुनि या फिर राक्षस काफी साल तक लगातार तपस्या करते थे, और जब भी कोई राक्षस लंबी तपस्या करने लगता था तो देवता घबरा जाते थे। उन्हें यह डर होता था कि अपनी तपस्या से कोई शक्तिशाली वरदान ना मांग ले, तो देवता उसके तप को किसी न किसी तरह से भंग कर ही देते थे। लेकिन दोस्तों, क्या ये बात इतनी सिंपल है? नहीं, क्योंकि दोस्तों, जब राक्षस तप करते थे तो वो मंत्रों का उच्चारण किया करते थे और देवता उन मंत्रों को पूरा नहीं होने देते थे, उन मंत्रों को अधूरा ही रख देते थे, क्योंकि वो मंत्र उस समय विद्या को डिफाइन करते थे, नॉलेज को डिफाइन करते थे या पढ़ाई को डिफाइन करते थे। उस समय की पढ़ाई, चाहे कोई भी फील्ड की हो, सब मंत्रों के फॉर्म में या फिर मंत्रों की लैंग्वेज में लिखी जाती थी। और जब राक्षसों की तपस्या बीच में रुक जाती थी तो उन मंत्रों को पूरा नहीं कर पाते थे, उन्हें पूरी नॉलेज नहीं मिलती थी, जिसके कारण वो इतने एलिजिबल नहीं होते थे कि देवताओं को हरा दे। अगर इस कंडीशन को आज के टाइम से कंपेयर करें तो ऐसे मान लीजिए कि आप अगर किसी पोस्ट पर है और कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है आपको उस पोस्ट से रिप्लेस करने के लिए, और एंड में आपने उसकी बुक छुपा दी। चीटिंग करता है तो उसकी नॉलेज कंप्लीट नहीं हो पाती। दोस्तों, इस बात से एक और चीज हमें समझ आती है कि प्राचीन काल से ही भारत में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व था। जिसे मंत्रों का ज्ञान हुआ करता था उन्हें वरदान मिलता था। प्राचीन काल में सब मंत्रों द्वारा ही बोली जाती थी, और जब मंत्र अधूरे रह जाएंगे तो ये ज्ञान अधूरा रह जाएगा, और हम जानते हैं कि अधूरा ज्ञान ज्यादा हानिकारक होता है। तो असल में इसलिए ऐसा माना जाता है कि मंत्रों को बीच में नहीं छोड़ते, ताकि आपका ज्ञान बीच में ना रह जाए। ये तो धीरे धीरे कुछ पाखंडी लोगों ने ईश्वर का डर बनाने के चक्कर में मंत्रों के डेफिनेशन में काफी चेंज ला दिया और सिर्फ ईश्वर की पूजा के लिए मंत्रों का इस्तेमाल होने लगा। लेकिन मंत्र तो और भी काफी राज अपने अंदर दबाए बैठे हैं। आइए जानते हैं। दोस्तों, मैं ये बात ऐसे नहीं कर रहा हूँ, इसके बहुत से एग्जाम्पल है। सबसे पहला एग्जाम्पल जो मैं हमेशा बोलता हूँ या कॉमनली मैं उसका यूज करता हूँ, हनुमान चालीसा में लिखा है कि युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानू, यानी युग सहस्त्र योजन की डिस्टेंस पर सूर्य को फल समझकर हनुमान जी उसे खाने चले गए थे। लेकिन इसके पीछे की साइंस देखिए। जब हम एक युग, एक सहस्त्र और एक योजन को मल्टीप्लाई करते हैं तो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की दूरी का डिस्टेंस हमारे सामने आ जाता है। क्यों हिला डाला ना? ये कोई आम बात नहीं है। हजारों साल पहले हम ग्रंथों में, श्लोकों में, पाठों में, मंत्रों में ये साइंटिफिक फैक्ट्स बोलते आ रहे हैं। सिर्फ युग सहस्त्र तक पाठ पढ़कर हम बीच में छोड़ देते, यानी मंत्र को आधा बोल देते, तो क्या हमें पूरा ज्ञान मिल पाता? क्या हमें सूर्य तक की डिस्टेंस मिल पाती? तो इसलिए बोला जाता है ना कि मंत्रों और पाठों को बीच में नहीं छोड़ते। और दोस्तों, सुश्रुत जो कि दुनिया के सबसे पहले सर्जन थे, उनकी जो बुक है सुश्रुत संहिता, उसमें न जाने कितने श्लोक लिखे हुए हैं, उसमें न जाने कितने बीमारियों का इलाज लिखा गया है उन श्लोकों द्वारा। अगर इन श्लोकों को हम पढ़ते पढ़ते बीच में छोड़ दें तो शायद पाप तो ना लगे, मगर एक भारी ज्ञान का नुकसान हमें जरूर हो सकता है। दोस्तों, ये तो सिर्फ साइंस की बात हो गई। अब थोड़ा फिजिकल वर्ल्ड की तरफ चलते हैं। ब्रह्म संहिता के 22वें चैप्टर में एक श्लोक है। इसमें हमें यह देखने को मिलता है कि अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग कैसे बनाई जा सकती है, और इस श्लोक में आज की पाइथागोरस थ्योरम को समझाया गया है। और ये श्लोक लगभग 800 BC पुराना है और पाइथागोरस थ्योरम आई थी 500 BC पहले। लेकिन हमेशा की तरह क्रेडिट मिलना किसको था और गया किसको? अगर दोस्तों ब्रह्म संहिता के श्लोक को हम बीच में छोड़ देते तो शायद पाइथागोरस थ्योरम हम कभी नहीं जान पाते। और दोस्तों, एक एग्जाम्पल आप देखिए मंत्रों की पावर का। जैसा कि हम जानते हैं कि मंदिरों में, स्पेशली विष्णु भगवान के मंदिरों में, सुबह सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता है और रात को ललिता सहस्त्र नाम का पाठ होता है। लेकिन ऐसा क्यों ललिता सहस्त्र नामम का पाठ सुबह नहीं होता? क्यों विष्णु सहस्त्र नामों का पाठ रात को नहीं होता? आखिर हम तो पूजा ही कर रहे हैं भगवान की, तो फिर दिन रात क्यों देखना? इसका जवाब भी दोस्तों इतना सिंपल नहीं है। जब इन मंत्रों का प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करा गया तो जो व्यक्ति आंख बंद करके विष्णु सहस्त्र नामम को सुन रहा था उसके पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को काफी रिलैक्स मिला। अगले 3 से 5 मिनट में उसको नींद आ गई और ललिता सहस्त्र नामम की रिदम ने उसके नर्वस सिस्टम को अलर्ट कर दिया, जिसकी वजह से सुबह की नींद आराम से खुलती है। और दोस्तों, इस पर जो डिटेल्ड वीडियो है वो आपको स्ट्रिंग चैनल पर मिल जाएगी, या फिर इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों, अगर उल्टे टाइम में उल्टे पाठ करेंगे तो दिन में तो हमको नींद आएगी और रात को ना चाहते हुए भी हम जगते रहेंगे। और अगर इन पाठों को बीच में छोड़ देंगे
तो फिर ना तो हमको नींद आएगी, ना तो हम ठीक से जग पाएंगे। तो दोस्तों इन वजह से कहा जाता है कि मंत्रों को बीच में नहीं छोड़ते। बीच में छोड़ने से पाप लगेगा या ना लगेगा वो शायद इतना मैटर नहीं करता, लेकिन बीच में छोड़ने से हमारी नॉलेज आती रह जाएगी, ये मैटर करता है। यही तो खास बात है इन मंत्रों की। इसी वजह से तो प्राचीन काल में घंटों घंटों तक मंत्र पढ़े जाते थे। एक तरह से वो उनकी क्लासेस हुआ करती थी। लेकिन दुख की बात यह है कि आज के समय में उन गुरुकुलों के गुरु जैसे आज गुरु नहीं रहे हैं। वो हमें इन मंत्रों का मतलब नहीं समझा सकते। हो सकता है आज की साइंटिफिक बात हमें समझ आ जाए, लेकिन इन मंत्रों का अर्थ समझाने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। ज्यादातर पंडितों को इनका अर्थ नहीं पता होता, उन्हें बस ये मंत्र रटे होते हैं। जिन मंत्रों के उच्चारण से हमारे बॉडी के चक्रों पर असर पड़ता है उन पर तो रटे हुए मंत्र काम कर जाएंगे, लेकिन जो मंत्र दूसरे सब्जेक्ट या फिर स्टडी के हैं उन्हें कैसे समझा जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम को हम बस अगर रटते रहेंगे तो एक दिन पाइथागोरस थ्योरम ही मिट जाएगी। लेकिन अगर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो शायद ये कभी ना मिटे। दोस्तों इन मंत्रों का महत्व आगे कौन बताएगा, कौन इन मंत्रों को आगे की जनरेशन तक लेकर जाएगा? तो क्या फिर हमारा प्राचीन काल का ये ज्ञान धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। सोचिए दोस्तों ये मंत्र कितने पावरफुल होते हैं। लोग न जाने कितने सालों तक तप करते हैं, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, सिर्फ इन मंत्रों का उच्चारण करते करते वो तप करते हैं। कहने को तो लोग कह देते हैं कि ये सब फालतू बातें हैं, ऐसे इंसान जिंदा रह ही नहीं सकता, लेकिन इस धर्म और इस धर्म के ग्रंथों ने काफी असंभव चीजों को संभव करके दिखाया है। हो सकता है वो ऋषि मुनि अपने मंत्रों से अपने मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को स्लो या फिर तेज कर सकते थे, या फिर इस स्पीड में रख सकते थे कि वो सर्वाइव भी कर जाए और उन्हें भूख और प्यास भी ना लगे। और साइंटिस्ट भी ये मानते हैं कि हम हमारी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों ये धर्म जितना लोग सिंपल समझते हैं उतना सिंपल है नहीं, ऐसे इसका नाम सनातन धर्म नहीं है। और दोस्तों मेरा मानना है कि भगवान के लिए अपने सभी बच्चे बराबर होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पूरा मंत्र बोल देगा भगवान का वो फेवरेट बन जाएगा। इसीलिए जो हमारा मेन मोटिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मंत्रों में आखिर लिखा क्या है, आखिर उनमें नॉलेज क्या है, उनमें सीक्रेट्स क्या है। दोस्तों मुझे ये उम्मीद है कि इस ज्ञान भूमि और इस धर्म के बारे में सुनकर आपको बहुत गर्व महसूस हुआ होगा। दोस्तों आप किसके बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों पिछली वीडियो में जो मुझे सबसे बेस्ट कमेंट लगा वो मुझे लगा आकाश भारती का। आकाश ने लिखा इस वीडियो से मैं थोड़ा इन्फ्लुएंस हो गया हूँ, दैट इज व्हाई आई हैव डिसाइडेड दैट फ्रॉम टुडे आई विल स्टार्ट रीडिंग आर्टिकल्स इन संस्कृत, ऑल्सो टेल अदर पीपल टू रीड आर्टिकल्स इन संस्कृत। इस वीडियो के लिए धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू आकाश। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही था ताकि लोग संस्कृत के बारे में जाने, और इन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया है। दोस्तों आपके इस वीडियो के बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर से जो मुझे सबसे बेस्ट कमेंट लगेगा उसे मैं अगली वीडियो में पढ़कर उसे धन्यवाद कहूंगा। और दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करना ना भूले और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल धर्म और मोक्ष को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद।